नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल वाणी हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक युग को आदिकाल नाम दिया है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना गया है। सरहपाद को सरहप्पा, राहुल बर्ज आदि नामों से भी जाना जाता है। विसलदेव रासो के रचयिता का नाम नरपति नाल है। विसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल है। पौंचर्यु किसकी रचना है? पौंचर्यु शंभु की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम? अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो जी हैं। अगला क्वेश्चन, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव आदि कवि आदि नामों से जाना जाता है। सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश। दोहा कोश सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल को। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है और ये गिरियर्सन्स के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद है, जो सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मानी गई है। दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? दादू दयाल भक्ति काल की निर्गुण धारा, संत काव्यधारा और ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, संत काव्यधारा के ही नाम है। निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रयी धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा और संत काव्यधारा के कवि दादू दयाल जी हैं भक्ति काल के। ये सभी संत काव्यधारा के नाम हैं। कवितावली के रचयिता का नाम तुलसीदास। भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम सूरदास। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? तुलसीदास ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की है, जिसमें 7 कांड है। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? कृष्ण भक्ति शाखा, वल्लभाचार्य। राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवियत्री ने चुनौती दी थी? मीराबाई। मीराबाई हिंदी की प्रथम कवियत्री हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया? रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त, 3 भागों में बांटा गया है। रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल। रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। रीति काल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? भूषण। भूषण ने वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। धनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है। धनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, ये सब रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह हरिऔध के द्वारा उपाध्याय अयोध्या सिंह हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। प्रिय प्रवास आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। साकेत पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अयोध्या। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद का स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है।
कामायनी छायावादी महाकाव्य है जिसे जयशंकर प्रसाद ने 1935 में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? सरोज स्मृति नामक रचना निराला ने की है और यह हिंदी का प्रथम शोक गीत है। निराला ने यह अपनी पुत्री की असमय मृत्यु पर लिखा है। सरोज स्मृति हिंदी का प्रथम शोक गीत माना गया है। सरस्वती पत्रिका में निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? जूही की कली। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद ने जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर अस्वीकृत कर दिया था। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रसवंती के रचनाकार का नाम? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए। हरिवंश राय बच्चन। हालावादी कवि है हरिवंश राय बच्चन और मधुशाला इनकी बहुत फेमस रचना है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं और इनको छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि है। अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध अंधेरे कविता के रचनाकार है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? अज्ञे। सांसद थे सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा? धूमिल। धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजलकार के रूप में जाना जाता है। सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है विश्वास बढ़ता ही गया कविता। अगला क्वेश्चन, बादल को घिरते देखा है कविता के रचयिता का नाम? नागार्जुन। नागार्जुन बादल को घिरते देखा नागार्जुन प्रगतिवादी कवि है। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंगन का पंछी बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम? विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी है जो 1915 में लिखी गई है और ये हिंदी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इसको हिंदी का माइलस्टोन भी कहा गया है। फ्लैशबैक पत्ती पर लिखी गई कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद। स्मृति मानसरोवर में प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। मानसरोवर में प्रेमचंद की 300 के आसपास कहानियाँ प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है? अंधेर नगरी एक प्रहसन है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम? शंकर शेष। अगला क्वेश्चन देखिए, जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा? रामदास मिश्र। बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम? मैत्री पुष्पा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है बेतवा बहती रही। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, परमाल रासों के अगला क्वेश्चन देखिए, परमाल रासों के कवि का क्या नाम है? जगनिक। परमाल रासों के कवि जगनिक हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांस्कृत्यायन जी के द्वारा सिद्ध सामंत काल कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना और चंद्रवरदाई को प्रथम कवि माना है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजक के रचयिता का क्या नाम है? बीजक कबीरदास की रचनाएं हैं जिसमें साकी शब्द रेमनी बीजक की रचनाओं का
संग्रह। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जयसी की रचना है और चंदायन सूफी काव्य धारा की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और जयसी भी सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक हैं और ये तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं। भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से परिस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? दक्षिण। भक्ति का उदय दक्षिण से माना जाता है। संतन को काशी क्रिसो काज किसकी पंक्ति है? ये कुंभन दास की पंक्ति है। जब कुंभन दास सीकरी जाते हैं और वहाँ इन लाइन को ये बोलते हैं, कुंभन दास की लाइन है। नानक किस काव्य धारा के कवि हैं? नानक संत काव्य धारा के कवि हैं जिनका जन्म तलवंडी में हुआ है। नानक सिख संत काव्य धारा के कवि हैं। मानुष प्रेम भव वैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? ये जयसी की पंक्ति है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास भ्रमर गीत के रचयिता है। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाववंश अपना नाम रख लिया है रसखान। अपना नाम रसखान रख लिया है। रसखान का नाम सैयद इब्राहिम था और इन्होंने अपना नाम रसखान रख लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा गया है? पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा गया है और ये विट्ठलनाथ के द्वारा इनकी मृत्यु के समय कहा गया है। जब सूरदास जी की मृत्यु होती है तो विट्ठलदास जी कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो कोई कुछ लेना हो तो सो ले। अकबर के दरबार में किस सदस्य ने दोहावली की रचना की? रहीम अकबर के दरबारी कवि थे और इनके द्वारा दोहावली की रचना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। श्रृंगार काल नाम दिया है और अलंकृत नाम मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया है और रीतिकाल नाम रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है और अलंकृत काल मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि में से कौन है? धनानंद। धनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। धनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, ये सब रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम केशवदास। केशवदास ने रामचंद्रिका को कहा जाता है कि एक रात में लिख लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्माकर रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि है? पद्माकर रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं और रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी हैं और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि धनानंद, बोधा, आलम आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना मैथिलीशरण गुप्त की है? साकेत। साकेत रचना मैथिलीशरण गुप्त की है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें से कौन सा कवि छायावादी है? जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं जिनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है और इनकी छायावादी महाकाव्य लिखा है 1935 में कामायनी, जिसमें 15 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में। 1936 में लखनऊ में हुई और जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। 1936 में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और लखनऊ में और जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? मार्क्सवाद। प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस पुस्तक से के प्रकाशन से माना जाता है? तार सप्तक। तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी काव्य धारा का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ और दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन इसमें इन सब में 8 जोड़ दो तो इनका प्रकाशन निकल आएगा। दूसरे का 51 में 1951 में और तीसरा 1959 में और चौथे में 20 जोड़ दो तो ऐसे इनका निकल आता है सबका। आगे के द्वारा तार सप्तक का संपादक किया गया। आगे के उपन्यास का शीर्षक है
शेखर एक जीवनी आज्ञे का उपन्यास है। दिव्या यशपाल जी का उपन्यास है। मर्गनयनी वृंदालाल वर्मा और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अंधायुग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है अंधायुग। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है? चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध जी का काव्य संग्रह है। सांसद से सड़क तक धूमिल की रचना है सुदामा पांडे जी की। कुआनो नदी सर्वेश दयाल सक्सेना की है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, साए में धूप के रचनाकार हैं? दुष्यंत कुमार। साए में धूप के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक का शीर्षक है अंधेर नगरी। भारतेंदु जी का एक प्रहसन लिखा है भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाम से। और बकरी सर्वेश दयाल सक्सेना जी का उपन्यास है। और ये बकरी सर्वेश दयाल सक्सेना जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती के संपादक इनमें से कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक थे, जिन्होंने 1903 से 1920 तक सरस्वती का संपादक रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पगडंडियों का जमाना किस व्यंगकार का व्यंग संग्रह है? हरिशंकर परसाई जी एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं और उन्हीं के द्वारा लिखा गया है पगडंडियों का जमाना। अगला क्वेश्चन देखिए, बंग महिला की कहानी का नाम है? दुलाई वाली। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानियों में भी गिना जाता है। और इस बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष था और दुलाई वाली इनकी कहानी है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार का नाम क्या है? मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन, 8वां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम? सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग नाटक के रचयिता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बकरी नाटक के नाटककार का नाम? बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो 1882 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? क्रमभूमि, रंगभूमि, गोदान प्रेमचंद के उपन्यास है। और तितली जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम? खंजन नयन। ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास आज्ञे का नहीं है? दादा कामरेड यशपाल जी का उपन्यास है। और शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अजनबी आज्ञे के उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका उषा प्रियमदा। रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका है उषा प्रियमदा जी। अगला क्वेश्चन देखिए, चाक के रचनाकार का नाम? मैत्री पुष्पा। चाक की रचनाकार है मैत्री पुष्पा। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है निराला की साहित्य साधना। अगला क्वेश्चन, बिल्लेश्वर बकरिया किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? ये निराला जी का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? बनारसी दास जैन हिंदी के पहले आत्मकथा लेखक हैं और इनके द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा अर्धकथानक पहली आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन,
घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन है। इस प्रकार हमने हिंदी के 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और अब मिलते हैं आपसे दोबारा दूसरी प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।